हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। स्वप्न वासवदत्ता का चतुर्थ अंक चल रहा था। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि पहले तो राजकुमारी पद्मावती वासवदत्ता और अपने परिजनों के साथ कीड़ा उद्यान में पहुंचती है और वहाँ वो बैठी होती है, फूलों वगैरह को देखती होती है। तब तक वहाँ पर राजा और विदूषक भी पहुँच जाते हैं और वो सारस की पंक्तियों को देख रहे होते हैं। आगे देखेंगे। चेटी दासी कहती है, पश्यतु पश्यतु भद्रदारिका। राजकुमारी देखिए, क्या देखिए, एताम कोकनद माला पांडु रमणीय सारस पंक्ति यावत समाहितम गच्छन्ति। इस श्वेत कमल की माला के समान धवल और सुंदर समाहितम सम रूप से जाती हुई समाहितम गच्छन्ति सम रूप से जाती हुई सारस की पंक्तियों को देखिए। हो भरता, तब तो देखती है स्वामी है। पद्मावती कहती, हाँ आर्यपुत्र, आर्य तब कारण आर्यपुत्र दर्शन परिहरामी। आर्य किसको कहती, बस वासवदत्ता कह रही है कि आपके तुम्हारे कारण से ही आर्यपुत्र के दर्शन को छोड़ रही हूँ, त्याग रही हूँ। क्यों? क्योंकि वासवदत्ता जो है किसी और पुरुष का दर्शन नहीं करती। इसलिए वो क्यों नहीं करती? वो इसलिए नहीं करना चाहती कि कोई उसे पहचान ना ले। तदिमं तावन माधवीलता मंडपम प्रविशामा। तो चलो माधवीलता मंडप में चलते हैं। वासवदत्ता कहते हैं, बहु तो ऐसा ही हो, वैसे ही करती हैं। दूसरा कहता, तत् भवती पद्मावती यह आगत निर्गता भवेत। आदरणीय पद्मावती यहाँ आकर चली गई होंगी। राजा कहता, कथम भवान जाना थी, आप कैसे जानते हो? विदूषक कहता है, ईमान अपचित कुसुमान शेफालिका गुच्छान प्रेषितम तावत भवान। कहता है, आप इन अपचित कुसुमान टूटे हुए फूलों वाले शेफालिका गुच्छान हर श्रृंगार के गुच्छों को देखें। हो विचित्रता कुसुम से बसंतक, बसंतक फूलों की विचित्रता। वासवदत्ता मन में कह रही है, बसंतक संकीर्तनेन, बसंतक के नाम से अहम पुनर्जानामि उज्जैनियां वर्तते, मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैनी में हूँ। तो राजा कहता, बसंतक अस्मिन् वासिनो शिलातले पद्मावती प्रतीक्षा है। इसी शिलातल पर बैठकर पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं। जिसे कहता, भोसला ठीक है। शरद काल तीक्ष्ण दुस्सह आतपा। तब बैठकर कहता है, बैठकर उड़ जाता है, कहता है, शरद ऋतु की धूप असहनीय है। तदिमं तावत माधुलता मंडप प्रवेशावा। तो इस माधुलता मंडप में प्रवेश करते हैं। राजा कहता, वाडम ठीक है, गच्छा अग्रता, आगे चले। जगह बहुत तो ऐसा ही हो। वह परिक्रामता दोनों घूमते हैं। पद्मावती कहती, सर्वम आकुलम कर्तु कामा आर्य बसंतक। आर्य बसंतक तो सब कुछ व्यर्थ करना चाहते हैं। कि मैदानी कुर्मा अब क्या करें? दासी कहती, भद्दारी के एता मधुकर परिनिलीनाम अवलंब लताम बधुए भरतारम वारमिष्यामि। कहते, इस मधुकर भौरों से भरी हुई अवलंबना सहायक लता को अब हिलाकर स्वामी को रोकती हूँ। पद्मावती कहती, ऐसा ही करो। चेटी तरह दासी वैसे ही करती है। विदूषक, अभी अभी तिष्ठत तिष्ठत तवान भवान। तो बचाओ बचाओ, अरे आप थोड़ा ठहरे। राजा कहता है, राजा कहता है, किमर्थम, किस लिए? दूसरे, दास्या पुत्रे मधुकरे पीड़ितो अस्मि। दुष्ट मधुकरों के भौरों के द्वारा पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। अगर माँ भवान एवं, कहते आप ऐसा मत करो। मधुकर संत्रासा परिहार्या, भौरों को नहीं डराना चाहिए। पश्य देखो, मधुकला मधुकरा मदन आर्ताभि प्रियाभिगूढ़ा पादन न्यास विषण्णा वैमिव कांता वियुक्ता स्यु। कहते मधुकला मदन आर्ताभि, मधुकला मकरंद के मद से युक्त कला मधुर गुंजार करते हुए बदन आर्तावी काम पीड़ित प्रियाओं से उपगूढ़ा आलिंगित मधुकरा भौरे जो है पादन न्यास विषण्णा, पैर रखने से अर्थात हमारे पैर रखने से विषण्णा दुखी होते हुए वयमिव हमारे ही समान कांता वियुक्ता स्यु, स्त्रियों से वियुक्त हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी कांता वासवदत्ता से वियुक्त हूँ, अलग हूँ, इसी तरह कहीं भौरे भी अपनी कांताओं से वियुक्त ना हो जाएं। ये बात उदयन की उसके प्रति वासवदत्ता के प्रेम को प्रकट करती है। फिर से देखेंगे। मधुकला मकरंद के मद से मधुर
युक्त मधुर गुंजार करते हुए मदन आर्ता भी प्रिया भी और काम पीड़ित प्रियाओं को से आलिंगित पूर्ण आलिंगित मधुकरा भंवरे पादन्यास विषण्णा हमारे पैर रखने से दुखी होकर वयमेव हमारे समान कांता वियुक्त कांताओं से वियुक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यहाँ पर उपमालंकार है हमारे समान स्त्रियों से कांताओं से वियुक्त हो जाएंगे। तस्माद यह है आशिष्यम है, तो हम यहीं बैठ जाते हैं। कहते हैं तो ऐसा ही हो, दोनों बैठ जाते हैं। राजा कहता है पादक्रांतानि पुष्पाणि सोष्म चेदम शिलातलम नूनम कचिदयासीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। कहता है पुष्पाणि पादक्रांतानि, पुष्प पैरों से दबे हुए हैं, इदम शिलातलम च सोष्मा, और ये शिलातल भी गर्म है, तो इसलिए नूनम निश्चित रूप से काचित कोई स्त्री, यह आसीना यहाँ बैठी हुई काचित कोई स्त्री, माम दशा मुझे देखकर सहसा गता अचानक चली गई, शीघ्रता से चली गई। फिर से देखेंगे पुष्पाणि पादाक्रांति, फूल पैरों से दबे हुए हैं, पादाक्रांतानि पैरों से दबे हुए हैं, इदम शिलातलम चा सोष्मा, और शिलातल भी गर्म है, नूनम निश्चित रूप से काचित कोई स्त्री, यह आसीना यहाँ बैठी हुई काचित कोई स्त्री, माम दृष्टा मुझे देखकर सहसा गता अचानक से या शीघ्रता से चली गई है। चेटी दासी कहती बद्दाई के राजकुमारी रुद्धा खलु स्मो वयम, हम यहाँ रोक दिए गए हैं। दिष्टियो बिष्टा आर्यपुत्र, सौभाग्य से आर्यपुत्र वहीं बैठ गए। वसुता मन में कहती दिष्टिया प्रकृति स्थित शरीर आर्यपुत्र, सौभाग्य से स्वामी शरीर से स्वस्थ हैं। दासी कहती बद्दार के सा श्रुपाता खलु आर्या दृष्टि, देर कहती आर्या की आंखें अश्रुओं से भर गई हैं। वसुता कहती ऐसा खलु मधुकराणाम अभिनियात काश कुसुम रेवणा पत्य सोदका में दृष्टि। कहती यह तो भौरों की दृष्टता के कारण काश पुष्प की पराग के गिरने से मेरी दृष्टि जल से भर गई है, आंखों में पानी भर गया है। जूते ठीक है। विदुष्य कहता है शून्यम खलु इदम प्रमद बना, यह कीड़ावन शून्य है। प्रष्टव्यम किंचित अस्ति, कुछ पूछना चाहता हूँ, प्रचय भवंतम आपसे पूछता हूँ। राजा कहता क्षमता पूछो। विदुषी कहता का भवता प्रिया, कौन अधिक प्रिय है। तदानीम तत्भवती वासवता, उस समय की आदरणीय वासवता, इदानीम पद्मावती अथवा इस समय की पद्मावती। राजा कहता किम इदानीम भवान महति बहुमान संकटे माम न्यस्ति। कहता क्यों इस समय मुझे अत्यधिक संकट में डाल रहे हो। पद्मावती कहती हला यादृश संकट निश्चितम आर्यपुत्रा, सखी जिस संकट में आर्यपुत्र डाले गए हैं अर्थात उसमें मैं भी हूँ, कि मैं भी जानना चाहती हूँ। वसुता मन में कहती एम चा मंदभागा, और मैं अभागी भी, मतलब मैं भी उसी संकट में हूँ। दूसरे कहता स्वयं शरणम भणोतु भगवान, स्वेच्छा से निसंकोच होकर आप कहें एकोपरता, एक की मृत्यु हो गई है, अपरा संहिता दूसरी पास में नहीं है। राजा कहता वैश्य मित्र ना खलु बुराम, नहीं कहूँगा। भवास्तु मुखरा, आप मुखरो अर्थात वाचालो, आप कह दोगे। पद्मावती कहती एतावताम भड़ितम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र ने इतने में ही कह दिया। पद्मावती समझ गई, क्या समझी कि ये जो उदयन है उसके मन वासवता के प्रति अभी भी अधिक प्रेम है। दूसरे कहता है सत्यन शपामी, सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, कस्यापि न आख्या से किसी को नहीं कहूँगा। ऐसा संदष्टों में जिब्याई, मैंने अपनी जीभ काट ली। सके नो से वक्तव्य, कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। बदल कर हो ऐसे पूर्व भागता, इसकी हट धर्म था। एतावता हृदय न जानती, इस पर भी हृदय की बात नहीं जानता है। मतलब इतना कह दिया राजा ने कि मैं कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। इतने पर भी विदूषक नहीं समझ पा रहा है कि राजा जो है वो वासवता को ही अधिक चाहते हैं। दूसरा कहता है किम न भड़तिमम, मुझसे नहीं कहते। अनाख्यात अस्मा शिला पट्टकांत शक्यम एक पदमपि गंतुम, बिना कहे हुए इस शिलापट से एक कदम भी जाने में समर्थ नहीं है। मतलब एक कदम भी यहाँ से नहीं जा सकते। ये शुद्धो अत्र भगवान, ये आप यहीं रोक दिए गए हैं। अब राजा कहता है कि बलात्कार क्या बलपूर्वक, वो कहता है हम बलात्कार हाँ बलपूर्वक।
राजा कहता है तेनि पश्याम तावत, तो देखता हूँ तुम कैसे बल प्रयोग करते हो। विदूषक कहता है प्रसिद्ध तु भगवान, आप प्रसन्न हो जाएं। वैसे भावेन शापितोऽस्मि, मृत्यता की कसम है, यदि सत्यम ना भरती, यदि सत्य नहीं कहते। यह कहते क्या गति है, क्या उपाय है, श्वेताम सुनो। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्ये वासव दत्ता बद्धम नातु तावन में मनो हरति। अब राजा हार कर कह देता है कि यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य मम बहुमता, यद्यपि पद्मावती रूप में सौंदर्य, सदाचरण और माधुर्य में मुझे बहुमता अत्यधिक प्रिय है, तब फिर भी वासवदत्ता बद्धम में मना, वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को न तावत हरती, उस प्रकार से आकर्षित नहीं कर पाती है, हर नहीं पाती है। फिर से देखेंगे, यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य मम बहुमता, यदि पद्मावती सौंदर्य, सदाचरण और माधुर्य में मुझे अत्यधिक प्रिय है, किंतु वासवदत्ता बद्धम में मना, वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को तावत न हरती, उस प्रकार से नहीं आकर्षित कर पाती है। वासवदत्ता मन में कहती भवत भवतु दत्तम वेतनमस्य परिखेदस्य, वासवदत्ता खुश हो जाती है यदि अच्छा इस दुख का मुझे पुरस्कार प्राप्त दे दिया है। कौन सा दुख? जो उसने उद्यन से दूर रहकर दुख महसूस किया है, जो दुख वो झेल रही है, उस दुख का कहती मुझे पुरस्कार मिल गया है। अहो अज्ञातवासो अपि अत्र बहुगुणा संपद्यते, अरे अज्ञातवास भी बहुत अत्यधिक गुणकारी सिद्ध हो रहा है, अज्ञातवास में छिप कर रहना। दासी कहती भद्रदार के अदाक्षिण्यम खलु भरता, स्वामी उदारता से रहित हैं, निर्दयी हैं। तो पद्मावती कहती हला सखी माम एवं ऐसा नहीं है। सदाक्षिण्यम एवं आर्यपुत्र अत्यधिक उदार हैं। यह इदानीम अपि आर्यावासवदत्ताया गुणान स्मरति, जो अभी भी आर्यावासवदत्ता के गुणों को स्मरण करते हैं। वासवदत्ता कहती भद्रे अभिजन से सदृशम मंत्रितम, आपने अपने उच्च कुल के अनुरूप ही कहा है। राजा कहते उक्तम मया, मैंने कह दिया। भगवान इदानीम कहते तो अब आप भी कहें। का भवता प्रिया, आपको कौन अधिक प्रिय है? तदा वासवदत्ता इदानीम पद्मावती वा, उस समय की वासवदत्ता या इस समय की पद्मावती? पद्मावती कहती आर्य पुत्र वसंत का समृत्ता, आर्य पुत्र वसंतक हो गए हैं। विदूषक कहता किम में भी प्रलपितेन, मेरे व्यर्थ बोलने से क्या लाभ? उभय अपि तत्र भवते में बहुमते, मेरे लिए तो दोनों ही अत्यधिक माननीय हैं। कहते वैधे मूर्ख, माम एवं बलाश्रुता, मुझसे बलपूर्वक सुनकर कि इदानीम न विभाष्य, अब खुद क्यों नहीं बताते हो? कहता कि माँ भी बलात्कार है, क्या मुझसे ही बलपूर्वक पूछोगे? क्या मुझसे ही बलपूर्वक आप पूछना चाहते हैं? राजा कहता अथ किम बलात्कार, और क्या बलपूर्वक? दूसरा कहता तेन ही न शक्यम श्रोतुम, तो नहीं सुना जा सकता। अगर प्रसिद्ध महाब्राह्मण है, महाब्राह्मण प्रसन्न हो जाओ। स्वयं विधीयतम, अपनी इच्छा से कह दो। यानीम शृणोतु भगवान, तो आप सुने। तत्र भवती वासवदत्ता में बहुमता, वह आदरणीय वासवदत्ता मुझे अधिक सम्मत है, अधिक प्रिय है। तत्र भवती पद्मावती, आदरणीय पद्मावती तरुणी, दर्शनीय, अकोपना, अनहंकारा, मधुरवाक, सदाक्षिण्या। तरुणी में युवती, सुंदर, दर्शनीय, अकोपना क्रोध रहित, अनहंकार अहंकार रहित, मधुरवाक मधुर बोलने वाली, मधुर भाषणी, सदाक्षिण्या उदारता से युक्त हैं। अयम चापरो महान गुणा, यह एक दूसरा गुण है। स्निग्धेन भोजन माम प्रत्युद्गच्छति वासवदत्ता कुत्र नो खलु गत आर्य बसंतक, कि आर्य बसंतक कहाँ गए? इस प्रकार से स्निग्ध भोजन से, स्वादिष्ट भोजन से मेरा प्रत्युद्गच्छति आदर करती थी। उसे कहते भवतु बसंतक, वासवदत्ता कहती है अच्छा बसंतक, स्मर इदानीम एताम, अब इस सबको याद ही रखो, स्मरण ही रखना, मतलब पुरानी बातें तुम याद ही करो। राजा कहता है भवतु बसंतक, अच्छा बसंतक, सर्वमेतत् कथिष्ये देवे वासवदत्ता, यह सब कुछ मैं देवी वासवदत्ता से कह दूंगा। दूषक दुखी हो जाता है, कहता अब यह वासवदत्ता, हाय वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ है? चिरात खलु पड़ता वासवदत्ता, वासवदत्ता तो बहुत समय पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, वासवदत्ता का बहुत समय से देहांत हो गया है। राजा सविशान दुखी हो जाता है, एवं अच्छा उपरता मृत्यु को प्राप्त हो गई।
अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तम मे मना त्वया ततो वाणी तथैवयं पूर्वाभ्यासने निसृता। कहता है त्वया अनेन परिहासेन, तुमने इस परिहास से मे मना व्याक्षिप्तम, मेरे मन को व्याकुल कर दिया है, तथा पूर्वाभ्यासेन एवं वाणी तथा निसृता, तो पूर्वाभ्यास के कारण ही यह वाणी मेरे मुंह से निकल पड़ी। इसे देखेंगे तो या तुमने अनेन परिहासेन, इस परिहास से मैं मना व्याक्षिप्तम, मेरा मन व्याकुल कर दिया है, तथा इस कारण से पूर्वाभ्यासेन, पूर्वाभ्यास के कारण यह वाणी तथा निसृता, यह वाणी इस प्रकार निकल पड़ी। पद्मावती कहती रमणीय खलु कथा योग निश्चयेन विस्वादिता, सुंदर कथा और योग इस दुष्ट ने, क्रूर ने बिगाड़ दिया। वसुता कहता है आत्मकथा मन में कहती है बहुत बहुत विश्वस्तास्मि, अब मैं विश्वस्त हो गई हूँ। वह प्रियम नाम, बहुत ही प्रिय है। ईदृशं वचनम अप्रत्यक्षं श्रूयते, जो ऐसा वचन अप्रत्यक्ष मीन्स परोक्ष रूप से सुना जाता है। दूसरा कहता है धार्यतु भवान अतिक्रमणीयो ही विद्या, आप धैर्य धारण करें। विधि मीन्स भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ईदृशं इदानीम एतत्, इस समय ऐसा ही है। कहता वैसे मित्र न जानती भवान अवस्थाम, आप मेरी अवस्था को नहीं जानते हो। कुतः, क्योंकि दुखम त्यक्तुम बद्धमूलो अनुरागा स्मृत्वा स्मृता याति दुखम नवत्वम, यात्रा त्वेषा यद विमुच्य बाष्पम, प्राप्त अनिर्णयाम याति बुद्धि प्रसादम। कहते बद्धमूलानुरागा त्यक्तुम दुखम, बद्धमूलानुरागा जमी हुई जड़ वाले अनुराग प्रेम को छोड़ना, दुखम मीन्स कठिन है। स्मृता स्मृता दुखम नवत्तम याति, बार बार स्मरण करने से दुख नया सा हो जाता है। तू यात्रा ऐसा, किंतु लोक व्यवहार ऐसा ही है। यद कि यह वासना विमुच्य, यहाँ अर्थात इस लोक में वासना में आंसू बहाकर, अश्रु बहाकर, अनिर्णया बुद्धि, ऋण मुक्त हुई बुद्धि, प्रसादम प्राप्त याति, प्राप्त अनिर्णया ऋण से मुक्त हुई बुद्धि, प्रसादम याति प्रसन्नता को, शांति को प्राप्त कर लेती है। फिर से देखेंगे बद्धमूला अनुरागा दुखम त्यक्तुम दुखम, जमे हुए जड़ वाले प्रेम को त्यक्तुम छोड़ना दुखम कठिन है। स्मृत्वा स्मृता दुखम नवत्तम याति, बार बार स्मरण करने से दुख नया सा हो जाता है। तो ऐसा कि तू यात्रा ऐसा, किंतु लोक यात्रा लोक रीति ऐसी ही है। यद कि यह इस लोक में वासना मुझ अश्रु बहाकर, प्राप्त अनिर्णया ऋण से मुक्त हुई बुद्धि, प्रसादम याति शांति को प्राप्त कर लेती है। दूसरा कहता है अश्रुपात क्लिन्नम खलु तत्र भवतो मुखम, आपका मुख अश्रुओं के गिरने से मलिन हो गया है। याद मुखोदकम आन्यामि, तो मुख धोने के लिए जल लाता हूँ। चला जाता है। पद्मावती कहती है आर्य बाष्पाकुल पटान तरितम आर्य पुत्र से मुखम, अश्रुओं के गिरने से, अश्रुपूर्ण होने से आर्यपुत्र का मुख पटांतरितम, वस्त्र से ढका हुआ सा प्रतीत हो रहा था, आंसू भरी आंखें से उनको देखना मुश्किल हो रहा है। तो यावत निष्कामम, तो यहाँ से निकल चलते हैं। वसुता कहते हैं बहुत ऐसा ही हो। अथवा तिष्ठम, आप तुम ठहरो। उत्कंठितम भर्तारम मुज्जितो अयुक्तम निर्गमनम, उत्कंठ व्याकुल स्वामी को छोड़कर जाना उचित नहीं है। अहम एवं गमिष्यामि, मैं ही जाऊंगी। चेटी कहती सुष्ठु आर्या भणति आर्या, ठीक कहती हैं। उपसर्पतो तावत भद्रता, राजकुमारी समीप जाएं। पद्मावती कहती है किन्नु खल प्रवेशामि, तो मैं जाऊं। वैसे कहते हला प्रवेश, हाँ जाओ सखी जाओ। दूसरे कहता है ऐसा तत् भवती पद्मावती, यह तो आदरणीय पद्मावती है। पद्मावती कहती है आर्य बसंतक कि मैं तत्, यह क्या है। वो जानती है फिर भी पूछ रही है क्या है। दूसरे कहता है एदम इदम इतम एतत्, यह है यह है। वो समझ नहीं पाता क्या कहूँ, जल लेकर आ रहा है। पद्मावती कहती बढ़ो तो आर्य, बढ़ो तुम आर्य बताएं। दूसरे कहता क्योंकि पद्मावती जानती है लेकिन वो यह नहीं जताना चाहती कि वो सब कुछ जानती है, क्योंकि वो छुपे हुए थे। जो कहता भगवती आदरणीय हे देवी, वात नीतेन, वायु से लाई गई काश कुसुम रेणुना, काश पुष्प के पराग से, अक्षनिपतन, काश पुष्प के पराग के आंख में गिर जाने से, शाश्रुपाता खलु तत् भवतो मुखम, स्वामी का मुख अश्रुओं से युक्त हो गया है। तद ग्रहणात भवतो मुखोदकम,
इसलिए लीजिए इस मुख धोने के जल को, आप ले लीजिए। अब पद्मावती जानती है, फिर मन में कहती है, हो सादीक्षण से जनस्य परिजनों अपि सदाक्षिण्य भवती। कहते हैं दयालु लोगों के सेवक भी दयालु ही होते हैं। जय द्वारपुत्र आर्यपुत्र की जय हो, वहाँ पहुँच जाती है। इदम मुखोदकम, यह मुख के लिए जल है। राजा एकदम देखता है, कहता अरे पद्मावती, एक और रोके दूसरे से कहता है बसंता किमिदम, यह क्या है। मुझे कान ने बताता है ऐसा है, मतलब कान ने बताता है कि मैंने ऐसी ऐसी बात इसको कह दी है। राजा साधु बसंतक, अच्छा बसंतक, साधु बहुत अच्छा। आचम में आचमन करके पद्मावती आसताम बैठो। पद्मावती बैठ जाती है। यह आर्यपुत्र आगे पर जैसी आर्यपुत्र आज्ञा दे। राजा पद्मावती शरत शशांक गौरेण वाता विध्येन भामिनी काश पुष्पलवेनेदम शाश्रुपातम मुखमम। कहते भामिनी हे सुंदरी, वाता विध्येन शरत शशांक गौरेण, वायु के द्वारा उड़ाए गए और शरतकालीन चंद्रमा के समान गौरेण धवल, काश पुष्पलवेन, काश पुष्प के धूल कणों से, लवेन धूल कणों से, इदम मम मुखम शाश्रुपातम, यह मेरा मुख अश्रुओं से युक्त हो गया है। न वो यही बात को दोबारा कहते हैं क्योंकि विदूषक ने उसको बता दिया था। भामिनी है सुंदरी, वाता विध्येन, हवा से लाए गए, हवा से उड़ाए गए, और शरद शशांक गौरेण, शरतकालीन चंद्रमा के समान धवल अर्थात श्वेत, काश पुष्प लवेन, काश पुष्प के पराग कणों से, इदम मम मुखम, यह मेरा मुख अश्रुओं से युक्त हो गया है। मन में कहता है आत्मगतम, मन में कहता है यम बाला नवोद्वाहा सत्यम श्रुता व्यथाम ब्रजेत कामम धीर स्वभावेयम इसी स्वभावस्तु कातरा। कहते नवोद्वाहा एवं बाला, नवविवाहिता यह बाला, यह कन्या, सत्यम श्रुता व्यथाम ब्रजेत, सत्य को सुनकर पीड़ा को प्राप्त होगी। काम भले ही, इयम धीर स्वभाव, यह धैर्यवान है, किंतु स्त्री स्वभाव कातरा, स्त्री स्वभाव कातर होता है, अधीर होता है। फिर से देखेंगे नवोद्वाहा इयम बाला, नवविवाहिता यह बाला, सत्यम श्रुत्वा व्यथाम ब्रजेत, सत्य को सुनकर पीड़ा को प्राप्त होगी। कामम भले ही, इयम धीर स्वभाव, यह धैर्यवान है, धैर्य स्वभाव वाली है, यह धैर्यवान है, तू किंतु स्त्री स्वभाव कातरा, स्त्री स्वभाव अधीर होता है। दूसरा कहता है उचितम तत्र भवतो मगध राजस्य अपराह्न काले भवंतम अग्रता कृत्वा सुहृजन दर्शनम। आदरणीय मगध राज का अपराह्न के काल में भवंत आपको आगे करके सुहृजन दर्शनम, मित्रजनों के साथ दर्शन करना, मिलना उचितम उचित है। सत्कारो हीनाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयति, निश्चित रूप से सत्कार में सत्कार पूर्वक स्वीकृत सत्कारो, सत्कार ही प्रीतिम उत्पादयति, प्रेम को उत्पन्न करता है। तद उत्तिष्ठात् भवान, तो अब आप उठें, मतलब आप चलें, शाम को उनसे मिलना है। राजा कहता है बारहम, ठीक है, प्रथमा कल्पा, उचित बात है। उतर जाता है गुणानाम व विशालानाम सत्कारनाम च नित्यशा कर्तारा सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। कहता है विशाला नाम गुणानाम सत्कारनाम चा, कहता है महान गुणों और सत्कारों को कर्तारा करने वाले लोग, लोके नित्यशा सुलभा, संसार में नित्यशा हमेशा सुलभ होते हैं। विज्ञातारः तो दुर्लभ, किंतु उनके जानने वाले दुर्लभ होते हैं। फिर से लिखेंगे, फिर से देखेंगे विशाल नाम गुणानाम सत्कार नाम चा कर्तारा, महान गुणों सत्कारों को करने वाले लोग लोके संसार में नित्यशा सुलभा, सदा ही सुलभ होते हैं। तो किंतु विज्ञातारः दुर्लभा, उनको जानने वाले दुर्लभ होते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले, दूसरों का सत्कार करने वाले तो संसार में बहुत है, इनको समझने वाले, उनको उनके पारखी जो हैं वो ऐसे लोग बहुत कम मिल पाते हैं। निष्क्रांता सर्वे, सब निकल जाते हैं। चतुर्थ अंग यहाँ पर समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए